ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादातर फॉर्मूलाज होते हैं, तो चलिए कुछ फॉर्मूलाज हम लोग देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ कि जितने में हम लोगों को वो सामान पड़ा, मतलब जितने का वो सामान है, और सेलिंग प्राइस मतलब और हम लोग उसको बेचे कितना में। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हम लोगों को वो सामान पड़ा 400 रुपीज़ का और हम लोगों ने उस सामान को बेच दिया 500 रुपीज़ में, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना निकलेगा? 500 में से 400 जाएगा तो 100 का हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर लॉस का बात करें तो इसी का उल्टा कर देते हैं। लॉस का फॉर्मूला हो जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। मतलब कि हम लोगों ने जितना में खरीदा था उससे कम में हम लोग बेच दे रहे हैं, तो हम लोग का लॉस हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने खरीदा है 500 रुपये का, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको सस्ता में बेच दे रहे हैं, हम लोग उसको बेच दे रहे हैं 400 रुपये में, तो फिर हम लोग का 100 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और एक होता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग के पास पहले प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, ये हो जाता है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। ठीक है, और लॉस परसेंटेज का भी निकालने का फॉर्मूला सेम है, बस प्रॉफिट की जगह पर लॉस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है ये कभी कभी सेल्स प्राइस भी होता है, लेकिन वो चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि सेल्स प्राइस लेना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 3 फॉर्मूलाज 1, 2 और ये 3। ठीक है, इनसे अभी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, और कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें फॉर्मूला अलग होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग को इसको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं इसको मिटा के क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ए ट्रेडर परचेज सम गुड्स एट 1500 एंड सेल देम फॉर 1800। देखिए, उसको परचेज किया है कम में, 1500 रुपये में खरीदा है, लेकिन बेच दे रहा है ज़्यादा में, 1800 रुपये में बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट ही होगा। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, देखिए जैसे कि अभी हम लोग ने जो फॉर्मूला देखा था ना, उसी से बन जाएगा। कैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, उसके लिए हम लोग को प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए मैं यहाँ पर ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस, आप लोग इसको ना पूरा पूरा लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सेल्स प्राइस कितना है? सेल्स प्राइस है 1800, तो 1800 सेल्स प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 कॉस्ट प्राइस है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 300, मतलब 300 हम लोग का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो अब निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, आप भी एग्जाम में जब इसको लिखिएगा तो फॉर्मूला लिख के उसके बाद सॉल्व करिएगा। ठीक है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 300, कॉस्ट प्राइस कितना है? 1500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, और 15 से ये कट हो गया 20 बार में, तो इसका कितना निकल गया आंसर? 20%। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ए ट्रेडर बाउट ए वॉच फॉर ₹600। एक ट्रेडर है जिसने एक वॉच को खरीदा है, और वॉच खरीदा है 600 रुपीज़ में, एंड सोल्ड इट फॉर 500, और उसको बेच दिया 500 रुपीज़ में। तो देखिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब खरीदा था ज़्यादा में और बेच दिया कम में तो उसको लॉस ही हुआ होगा। फाइंड लॉस परसेंटेज। तो हम लोग इसमें बताना है कि उसका कितना परसेंट लॉस हो गया वो, तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को लॉस पता होना चाहिए। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हम लोग का? कॉस्ट प्राइस है 600 और सेल्स प्राइस है 500, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 100। ठीक है, मतलब 100 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया है। अब निकालते हैं हम लोग लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो लॉस हम लोग का कितना हुआ है? 100 रुपीज़ का। हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना था? 600 इंटू 100।
ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 6 से अगर मैं इसको काटूंगा तो आएगा 16.66 है ना। तो इसको 16.6 इसको आप चाहे तो 16.67% भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको 16/2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन को बनाना था। तो चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 वॉच इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉच। मतलब हम लोगों ने 9 वॉच को बेचा तो बेचने से हम लोग के पास इतना रुपये आ गया कि हम लोग 11 वॉच को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या हुआ, जो भी हम लोग को पता चलेगा उसके बाद हम लोग को उसका परसेंटेज निकालना है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। मान लेते हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 9 वॉच इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉच। तो हम लोग मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच, एक वॉच का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹1 है। आप इसके जगह पर 100 भी ले सकते हैं, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच इक्वल टू ₹1। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 वॉच इक्वल टू ₹11 है ना। 11 हो जाएगा क्योंकि एक का जब ₹1 है तो 11 का कितना हो जाएगा, ₹11, ठीक है। अब निकालते हैं सेल्स प्राइस ऑफ कितना, 9 वॉच का सेल्स प्राइस कितना है, ₹11। अब ये 11 कहाँ से आया, देखिए ये दोनों चीज़ जो है वो तो सेम है, यही चीज़ बोला गया है उसमें कि कॉस्ट प्राइस 11 वॉच का जितना है जितना ही सेल्स प्राइस 9 वॉच का भी है, तो दोनों का ही सेम होगा, ठीक है। अब हम लोग सेल्स प्राइस ऑफ 1 वॉच निकाल लेते हैं। तो 1 वॉच का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹11/9, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये इसका निकला। अब हम लोग इसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए अगर जैसे कि हम लोग को इसमें देखने से नहीं पता चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो अगर मैं प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा, और अगर आंसर जो नेगेटिव में आएगा तो वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सेल्स प्राइस, तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जो सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस लेंगे वो एक एक वॉच का लेंगे। तो जैसे कि सेल्स प्राइस ऑफ 1 वॉच कितना, 11/9, और कॉस्ट प्राइस भी एक वॉच का लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 वॉच ₹1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 9, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 2/9, ठीक है, ये इतना रुपीस। तो देखिए ये तो पॉजिटिव में आया, इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ है तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है 2/9 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 1 का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 1 का कॉस्ट प्राइस था 1, तो इसको इंटू 1 भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। कॉस्ट प्राइस की जगह पर 1, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 200/9, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इतना %, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ए पर्सन परचेसेस 8 टॉफी एट ₹7। एक पर्सन है जिसने 8 टॉफी को ₹7 में खरीदा है एंड सेल 7 टॉफी एट द रेट ऑफ 8, और 7 टॉफी को उसने ₹8 में बेच दिया, ठीक है। यहाँ पर साइन लगा लीजिए रुपीस का तो समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज गेन परसेंटेज, तो उसको कितने का फायदा हुआ, कितना % का फायदा हुआ वो हम लोग को इसमें बताना है। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं 4 नंबर को, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 टॉफी इज इक्वल टू ₹7, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरह से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी, कॉस्ट प्राइस एक टॉफी का कितना हो जाएगा 7/8, ठीक
ठीक है, ये 8 नीचे चला जाएगा तो इतना रुपये हो जाएगा एक टॉफ़ी का। ठीक है, अब सेल्स का देख लेते हैं, तो सेल्स का भी दे रखा है ना, हाँ, सेल प्राइस ऑफ 7 टॉफ़ी का जो सेल्स प्राइस है वो कितना, ₹8 है। तो सेल्स प्राइस ऑफ 1 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी का कितना हो जाएगा, एक टॉफ़ी का हो जाएगा ₹8/7। ठीक है, 8/7, जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेल्स प्राइस क्या है, एक टॉफ़ी का लेंगे तो एक टॉफ़ी का कितना है 8/7, और कॉस्ट प्राइस एक टॉफ़ी का क्या है 7/8। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इन लोगों का एलसीएम निकलेगा 7 और 8 का 56। 7 के टेबल में 56 आता है 8 बार में, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 64, माइनस 8 की टेबल में 56 आता है 7 बार में, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 में से 14 15/56। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको फॉर्मूला पता ही है, तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉफिट पहले होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हुआ कितना है 15/56 का, और नीचे में क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो इनटू कॉस्ट प्राइस एक का, तो एक का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक का कॉस्ट प्राइस है 7/8, तो 7/8 है, तो यहाँ पर अगर मैं 7/8 लिखूँ, जैसे कि यहाँ पर 7/8, तो जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये 8 को ऊपर ये चला जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 की टेबल से ये कट जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पर ये आ चुका है 15/49 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1500/49। ठीक है, इतना परसेंट। तो इसको ना आप और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, डेसिमल में भी ये आ जाएगा, तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो सॉल्व करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। ये सब जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से भी बना के देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट हो रखा है 25% का, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹1200, अगर किसी सामान को हम लोग 1200 रुपये में बेच देते हैं, फाइंड कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस बताना है। इसका मतलब ये जो है वो सेल्स प्राइस है, कॉस्ट प्राइस बताना है, और ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि 5 नंबर। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हो जाएगा सेल्स प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस हो रहा होता तो हम लोग यहाँ पर 100 माइनस लॉस कर देते। ठीक है, लॉस में माइनस करते हैं और प्रॉफिट में प्लस करते हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कभी कभी लॉस भी होता है, तो इसलिए लॉस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। तो सेल्स प्राइस हम लोग को दिया हुआ है 1200 रुपये, तो यहाँ पर 1200 रुपीज़ लिख देते हैं, इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25% का, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 100/125, इसको ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 के टेबल से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा और ये कटेगा 5 बार में। ठीक है, 5 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, 240 बार में, और 240 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 9600। ठीक है, इतना हो जाएगा, नहीं सॉरी 960, सिर्फ इतना ही होगा। ठीक है, तो इतना रुपीज़ ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। देखिए इसमें भी कॉस्ट प्राइस निकालना है ऑफ द आर्टिकल विच वॉज सोल्ड फॉर ₹35, उसको जिसको 35 रुपीज़ में बेचा गया हो एट ए लॉस ऑफ 20%, और उसमें 20% का लॉस भी हो गया है। तो ठीक है, इसको निकालते हैं। तो वही जो पिछला वाला फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं उसी फॉर्मूला से निकाल देता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस इंटू 100/100 माइनस लॉस। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है तो हम लोग माइनस लॉस किए हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेल्स प्राइस कितना दिया हुआ है? सेल्स प्राइस है 35 इंटू 100/100 माइनस लॉस कितना हुआ है 20% का, तो यहाँ पर 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 100/80। ठीक है, 0 से 0 गया और इसको काट देते इससे 2 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 35 को अगर 5 से करेंगे तो 5 to 175, तो ये हो जाएगा 175/4। ठीक है, अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो 175 को 4 से अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 बार में 16 और 1 और 5, फिर ये 3 बार में चला जाएगा, डेसिमल 12 3 0, तो ये हो जाएगा 7 बार में 7 और फिर 5 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43.75%। ठीक है, ये तो सॉरी परसेंट नहीं पूछा था ना, सिर्फ यही पूछा था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन में पूछा था कि कॉस्ट प्राइस बताइए, अगर हम लोग जो सामान बेचे हैं उसको 35 रुपीज़ में अगर हम लोग बेच देते हैं तो हम लोग को 20% का लॉस हो जाता है, तो हम लोग का कॉस्ट प्राइस कितना था वो बताना था। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 बनाने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 को बना देता हूँ। देखिए ये अभी लाइट चला गया था तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस को लिख लिया है। तो मुझे लगा कि पहले 8 को मैं बता देता हूँ, उसको बाद 7 को मैं बता दूंगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹65, अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 65 है, एंड व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, उसको कितने में बेचा जाए, सो एज टू गिव द सेलर ए प्रॉफिट 25, ताकि वो सेलर को 25% प्रॉफिट दे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है सेल्स प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। ये वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था अभी, है ना। इसी फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में बस अंतर ये था कि उसमें हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा था, इस क्वेश्चन में हम लोग को सेल्स प्राइस निकालने बोल रहा है, और बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस, इसमें हम लोग को सेल्स प्राइस पूछा है तो सेल्स प्राइस की जगह पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस की जगह पर कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वो लिख देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हम लोग को दिया हुआ है कितना 65, तो हम लोग 65 लिख देते हैं। ठीक है, सेल्स प्राइस रहने देते हैं इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट कितना 25%, तो 100 का 25% होता है 25। ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा को सॉल्व भी करूं तो ये 125 हो जाएगा, तो मैं इसके जगह पर 125 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 25 के टेबल से दोनों कट जाएगा, ये 4 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, अब जो सेलिंग प्राइस है वो इन लोगों के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो इसको पूरा को अगर इधर लेके आएंगे तो जो ऊपर वाला है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 65 इंटू 5/4 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 300 और 325। ठीक है, ये हो गया 325। इसको 4 से डिवाइड करते हैं, काटते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 81.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब कि अगर 65 का जो सामान है उसमें अगर हम लोग को 25% प्रॉफिट कमाना है तो हम लोग को इतने रुपीस में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ देयर बी 5% लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 950, अगर किसी आर्टिकल को 950 रुपीज़ में बेचते हैं तो हम लोग को 5% का लॉस हो जाता है। फॉर व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड, कितने प्राइस में उसको हम लोग बेचे इन ऑर्डर टू गेट 3.5% प्रॉफिट, ताकि हम लोग को 3.5% प्रॉफिट मिले। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मान लेते हैं पहले लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एट लॉस, तो सेलिंग प्राइस में लॉस कितना हो रहा है? सेलिंग प्राइस में लॉस हो रहा है 5%, तो सेल करने पे 5% का लॉस हो रहा है। तो ये हो जाएगा 100 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 95। ठीक है, ये आया 95, क्योंकि 100 में 5%, 100 का 5% तो 5 होगा, माइनस कर दी तो 95 हो गया। और सेलिंग प्राइस एट प्रॉफिट, और प्रॉफिट हम लोग को कितना करना है? प्रॉफिट बोला गया है कितना? 3.5, तो 3.5 मान लेते 3.5। ठीक है, तो 100 में प्लस करेंगे 3.5 तो ये हो जाएगा 103.5। ठीक है, ये हो गया। आपको समझ में आया ये क्यों हुआ? ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हम लोग को लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस एट लॉस और सेलिंग प्राइस एट प्रॉफिट। ठीक है, ये हम लोगों ने क्यों लिया? क्योंकि हम लोगों को पूछा गया है कि अगर इतना में हम लोग बेचे तो 5% का लॉस हुआ, तो 5% का लॉस हुआ तो कितना? 95 में 95 लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस में। ठीक है, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट कितने में होगा? 103.5 में। ठीक है, अब हम लोग को पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस में जो लॉस हुआ है उसका हम लोग को गिवन है कितना? 950 में हम लोग को 5% का लॉस होता है, तो हम लोग को इतना में प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ पूछा गया है, तो इसको हम लोग फिर सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको यहाँ ले आते हैं और इसको नीचे भेज देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क क्या है? सेलिंग प्राइस एट प्रॉफिट। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 103.5 और इंटू 950 बाय 95। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इससे काटेंगे तो कटेगा 10 बार में, और 10 से ये मल्टीप्लाई होगा ये वाला पूरा, तो ये डेसिमल आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1035। ठीक है, तो अगर हम लोग उस सामान को इतना में बेचते तो हम लोग का 3.5% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने कितना में बेचा है उस चीज़ को? 950 में, तो 950 में बेचने से हम लोग को 5% का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और हैं उसको भी कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है इफ ए स्कूटर इज सोल्ड फॉर ₹2295 आफ्टर अलाउइंग 15% डिस्काउंट, एक स्कूटर को बेचा गया इतने रुपीस में और उसको इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेचा गया है, देन फाइंड आउट इट लिस्ट प्राइस, तो उसका लिस्ट प्राइस कितना था, मतलब उसका स्टार्टिंग में कितना था और उसके बाद से 15% माइनस किए होंगे और उसके बाद इतने में बेचे होंगे। तो हम लोग को लिस्ट प्राइस पता लगाना है। तो ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ लिस्ट प्राइस था और इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं क्या? 15% डिस्काउंट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? अगर 100 का 50% माइनस करेंगे तो ये 15 होगा और ये हो जाएगा 85। ठीक है, तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस और लिस्ट प्राइस, तो जब सेलिंग प्राइस जो था वो जब 85 है तो लिस्ट प्राइस क्या है? 100 है ना। और जब सेलिंग प्राइस दिया हुआ इसमें कितना? 2295, जब सेलिंग प्राइस इतना है तो लिस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ ले आएंगे, इसको नीचे भेज देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क लिस्ट प्राइस, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिस्ट प्राइस, इसको क्वेश्चन मार्क भी दे देता हूँ, इज इक्वल टू कितना है? 100 इंटू 2
2295/85। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका लिस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद इसके आगे वाले क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल एट कॉस्ट प्राइस यूज्ड ए किलोग्राम विच इज ओनली 750 ग्राम। एक डीलर है जो कि 1 किलो की जगह पर 750 ग्राम यूज करता है कुछ सामान बेचने के लिए। तो फाइंड हिज गेन परसेंट, तो वो कितना कमा रहा होगा। तो देखो कमा तो रहा होगा वो, क्योंकि एक किलो की जगह पर वो 750 ग्राम ही यूज कर रहा है। तो ठीक है, तो उसका पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर का पहले प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखो वो 1 किलो, तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम माइनस 750 ग्राम, तो वो कितना उसका प्रॉफिट हो रहा है 250 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है 250 का, और कॉस्ट प्राइस कितना है, उसको कितना का लग रहा है, उसको 1 kg तो उसको नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है 750 ग्राम। तो हम लोग यहाँ पर 750 ग्राम लिखेंगे इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया और ये बन गया 2500/75। इसको अगर मैं काटूँ तो ये कट जाएगा 25 के टेबल से, ये होगा 100 बार में और ये जाएगा 3 बार में, और इसको काटूंगा तो आएगा 33.33%। ठीक है, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं और चाहे तो 33 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलिए इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। 11 में बोला गया है ए टी डीलर मिक्सेस 45 kg एट ₹250 पर kg with 75 kg ऑफ टी एट 225 पर kg। मतलब एक टी डीलर है जो कि 2 तरह का चाय है। एक चाय का जो पर केजी रेट है वो है 250 रुपये का, और दूसरा जो टी है उसका 1 kg का जो प्राइस है वो है 225 का। जिसका प्राइस 250 है वो 45 kg है, और जिसका प्राइस 225 है वो 75 kg है। उन दोनों को मिक्स कर रहा है एक टी डीलर। ठीक है, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द मिक्सचर सो एज टू मेक ए प्रॉफिट 20%। तो वो उन लोगों के मिक्सचर को, दोनों टी के मिक्सचर को कितना में बेचेगा ताकि उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 kg टी, तो जो 45 kg टी है उसका हम लोग प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 1 kg का रेट है 250 और हम लोग को निकालना है 45 kg का, तो कितना हो जाएगा रुपीस। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 11,250। ठीक है, इतना रेट हो जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना, दूसरा वाला जो टी है वो 75 kg का है, तो 75 kg टी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 1 kg का प्राइस है 225 ग्राम, तो हम लोग को निकालना है 75 kg का। तो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 225 को 75 से, तो ये हो जाएगा 20। तो जो इसका प्राइस जो निकला वो 16,875 निकला। तो इसको मैं लिख देता हूँ रुपीज़ 16,875। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट कितना निकलेगा, टोटल कॉस्ट दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देते हैं 11,250 को और प्लस 16,875 को। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 11,250 और 16,875 521 11,182। तो ये बन जाएगा रुपीज़ 28,125। ठीक है, इतना बन जाएगा ये।
तो अब क्या करेंगे कि जैसे कि ये तो हम लोग का निकल गया, अब हम लोग को क्या है ना कि 20% की कितना, हाँ 20% प्रॉफिट भी कमाना है, तो हम लोग प्लस कर देते हैं 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका 20% हम लोग को निकालना होगा, तो इसका 20% हो जाएगा 28125 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो गया 0 1 5 2 6 1 2 5। तो ये आया मेरा 5 6 2 5, ठीक है, इतना आया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो आएगा 0 5 7 3 3, ठीक है, इतना आया, इतना रुपीस प्रॉफिट के बाद में आया, ठीक है। तो ये कितना है, ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस कितने का है ये, अगर मैं टोटल क्वांटिटी का बात करूं तो 75 प्लस 45 तो ये 120, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना है 120 kg टी का जो कॉस्ट प्राइस है वो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग को 1 kg का पता लगाना है, सॉरी ये सेल्स प्राइस होगा ना, कॉस्ट प्राइस तो ऊपर हो चुका है, ये सेल्स प्राइस होगा। तो हम लोग को क्या करना है कि इसका 1 kg का रेट बताना है, तो सेल्स प्राइस ऑफ 1 kg, ठीक है, 1 kg टी का हम लोग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो 33750 बाय 120 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का 1 kg का निकल जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 गया और इसको आप इससे अगर काटिएगा तो आएगा 281.25, ठीक है, 281.25, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस पे अगर 25% प्रॉफिट है तो वो सेलिंग प्राइस का कितना प्रॉफिट होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बोला है 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस का 25%, तो इसमें प्लस करेंगे 25% प्रॉफिट, तो 100 का 25% होगा 25, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या बोला है कि प्रॉफिट ऑन, मतलब व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस या फिर सेल्स प्राइस, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, हम लोग से पूछा है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस, व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है, ये चीज का पूछा है, तो हम लोग को ये लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो प्रॉफिट पहले देख लेते हैं, प्रॉफिट है 25, सेलिंग प्राइस है 125 इंटू 100। अगर कॉस्ट प्राइस होता कि व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लेते, मतलब 100 लेते, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 के टेबल से ये जाएगा 5 बार में, 5 से ये जाएगा 20 बार में, तो ये निकला 20%, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर कि अगर कॉस्ट प्राइस का 25% है तो सेल्स प्राइस का 20% होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो ठीक है, इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। 30 नंबर भी सेम ऐसा ही है, ठीक इसका अपोजिट, ठीक है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है
25% प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट है, तो इस व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, तो ये है 30 नंबर का, तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो 100 है, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25%, तो 25% प्रॉफिट इसमें से माइनस करेंगे। अब इसमें से माइनस क्यों करेंगे और उसमें से प्लस क्यों किए थे, उसमें कॉस्ट प्राइस पे गए थे। जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि जो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का, तो वो क्या होता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम लोग को मान लीजिए कि जैसे कि कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये निकालना है, तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे, इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो ये इस तरफ जो है वो माइनस में है, इस तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग को सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना होता है, तब जाके कॉस्ट प्राइस आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए, तो सेल्स प्राइस में से मैंने प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो 100 का 25% होगा 25, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 75, और ये 75 क्या आया है, ये आया है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला जो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस या फिर सेल्स प्राइस इंटू 100। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या किया है, प्रॉफिट कितना दिया है 25, तो 25 लिख लेते हैं, और देखते हैं क्या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस बोला है तो ये चीज़, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 75, तो यहाँ पर 75 लेंगे, ठीक है, इंटू 100, और इसको काटते हैं, तो इसको इससे काटेंगे 25 के टेबल से, ये 1 बार में, ये 3 बार में, इसको काटेंगे इससे, तो हो जाएगा 33.33, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप 33.33 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो 33/1/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन। तो आपको क्या करना है कि जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए उसको आपको प्रैक्टिस करना है, और मैं परसेंटेज का वीडियो नहीं बना सकता, परसेंटेज का मैंने वैसे एक्सरसाइज का वीडियो बनाया हुआ है, 7-8 वीडियोस है, तो उसको आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, और लेट बहुत हो गया है इसीलिए, नहीं तो मैं उसका भी बना देता, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।